हेलो सुधीर, कैसे हो? लाइक का आइकन देखो। तो आदरणीय नमस्कार। फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तैलंग, जयपुर, राजस्थान, इंडिया से। और मेरे विदेश में भी देख रहे हैं मेरे मित्रगण, मेरे अनुज, मेरे भाई बिरादरी और सभी का अभिवादन करते हुए मैं इस पटल से जुड़ करके आदरणीय नमस्कार। फेसबुक पटल पर जुड़े हुए तो अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ के लिए हम आपके पास इस पटल पर आते हैं। कवि के साथ कॉफ़ी @ डॉक्टर सत्य प्रकाश, काशी हिंदी विश्वविद्यालय। और अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए अपने पेज श्रीकांत तैलंग फेसबुक पर। विगत दिनों हमने आपको सूरदास के पदों की व्याख्या के साथ सूरदास के पदों की व्याख्या की और भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन भी आपको सुनाया। इसी क्रम में आज हम आपसे फिर जुड़ते हुए इस पटल पर आप सभी का अभिवादन करते हैं और आमंत्रित करते हैं कि ऐसे सुंदर आयोजन में एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ पे 6:30 बजे शाम को काव्य धारा में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। इसी प्रकार से इसी क्रम में जोड़ते हुए आपको बताना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला में जो वर्णन आया है सूरदास के पदों में, उसमें भगवान श्री कृष्ण जो है वो गाय चराने गए हुए हैं और गाय चराते हुए उन्होंने अपनी भगवान की लीला में भूखे रहने का एक प्रयोजन किया और उन्होंने वहाँ से छाछ मंगवाया और छाछ मंगवा करके जो है वो उनके ग्वाल बाल लेकर के आए और ग्वाल बालों ने भी जो है उनको भोजन दिया और स्वयं भी खाया। और माता यशोदा यहाँ पर प्रसन्नचित्त होकर के फिर भी ये सोचती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे ग्वाल में हमारे जो बालक हैं उन लोगों ने भोजन नहीं किया है और वो ग्वालिनी को लेकर के उनके साथ छाछ भेजते हैं। तो ग्वालिनी जो है वो वन वन भटकती हुई जो है वो उनका दर्शन ढूंढती है और वो नहीं मिलते हैं और अंत में मिल जाते हैं और वो कहती है कि आप लोग इतनी देर से। तो इसमें जो 459वां पद आया था उसमें आदरणीय नमस्कार मेहता जी भी उपस्थित हैं, समीर तैलंग भी उपस्थित हैं और अन्य लोग जो भी उपस्थित हैं इस पटल पर उन सभी का उत्पादन करते हैं। तो उसमें जो पद आया था उसमें यही अंकित हुआ है कि राग सारंग छाछ लिए सिर बुलावती, छाक लिए सिर श्याम बुलावती, ढूंढत फिरत ग्वारनी हरि को कितहु भेद न पावती, टेर सुनत काहू की स्त्रवनी, जहाँ तुरत उठ धावती, जहाँ उठत त्रविधावती, पावत नहीं साम बलराम ही व्याकुल है पछतावती, वृंदावन फिर फिर देखती है बोली उठे त ग्वाल, सूर श्याम बलराम यहाँ है छाक लेहु किन लाल। तो ये जो पद आया है उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला इस प्रकार से है कि वो स्वयं भी जो है वो छुपे बैठे हैं
और ग्वालिनी की जगह पर जो है उनको ढूंढ रही है, वो छाछ लेकर के आई है। उस छाछ में जो है उनका भोजन रखा है और वो बार बार परेशान हो रही है। तो उन्होंने इसमें जो इस सटीक पुस्तक में वर्णन वो है कि सिर पर छाछ दोपहर का भोजन रखे शाम को बुला रही है। ग्वालिन हरि को खोजती फिर रही है, लेकिन उससे कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा। कहीं किसी की आवाज़ कान में पड़ती है तो वहाँ दौड़ पड़ती है, वहाँ श्याम और बलराम को न पाकर छटपटाती है, दुखित होती है और बार बार घूमकर वृंदावन में देखती है। इतने में वहाँ गोपाल बालक उठे कि बलराम और सूम यहाँ पर हैं और लाल छाछ क्यों नहीं लेने आते। तो ऐसा सुंदर वर्णन जो आया है उसमें यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के अनुसार अपने को छुपा रखा है और वो ग्वालिन को छका रही है, परेशान भी कर रहे हैं और वो उनके दर्शन के लिए लालायित है, क्योंकि आज उसको इस बात का संदेश मिला कि आज तुम जो छाछ लेकर के उन बालकों के पास चले जाओ। तो अगला पद आता है 460वां। इसमें राग कन्हारो फिरत बननि वृंदावन बंसी बट संकेत बट नागर कटिकाछे। फिरत बननि वृंदावन बंसी बट संकेत बट नागर कटिकाछे। खैर केसरी की किए, खैर केसरी की किए, पीत बसन चंदन तिलक, मोर मुकुट कुंडल झलक श्याम धन, तुरंग झलक यह छवि तन लिए। तनु त्रिभंग सुभंग अंग निरखी लगच, अति अनंग ग्वाल बाल लिए, संग प्रभुमित सब हित, ये सूर्य श्याम अति सुजान, मुरलीधर धुनि करत ज्ञान, ब्रज जन मन को महान संतत सुख दिए, महान संतत सुख दिए। तो आदरणीय, हम इस मंच से आपसे बताना चाहते हैं कि अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ से हम आपके साथ जुड़े हैं और ये मेरा फेसबुक पेज का पेज है जो कि उसके साथ में और कवि के साथ कॉफ़ी कटल पर हम इस बात का इस दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के बंदिशों के पृष्ठ करते हैं। तो इसमें इस समय हम आपको सूरसागर से सटीक पुस्तक से आपको जो है सूरदास के पदों की व्याख्या के साथ सूरदास के पद सुनाते हैं। उन्हीं में इस विराज का तो वो कहती हैं कि नागर श्याम वृंदावन बंसी बट संकेत बट घूम रहे। वो कितनी जगह घूम रहे हैं। नागर श्याम वृंदावन बंसी बट संकेत बट में घूम रहे हैं। वे कमर में कर छोटा बांधे तथा केसर का तिलक लगाए हुए हैं। केसर का तिलक लगाए, शरीर पर पीताम्बर, माथे पर चंदन का तिलक, मेरुपंख का मुकुट, मंडल की झलक और श्याम घन की तुरंत चपल छाल किए हैं। उनके सुंदर अंगों और तिभंगी शरीर को देखकर कामदेव अत्यंत लज्जित होता है। कुछ ग्वाल वालों को साथ लिए और वे सब हृदय में हर्षित है। इस प्रकार परम घनश्याम ने मुरलीधन से ज्ञान करते हुए विद्यार्थियों के मन को निरंतर महान आनंद प्राप्त किया है। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात से उनको छकाते भी रहते हैं, अपने ग्वाल वालों को भी छकाते हैं और ग्वालिनी को भी छकाते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने अपना जो है स्वरूप छुपा रखा है। ग्वाल बालिन को हमको घूम रहे। तो पटल पर उपस्थित माया मेहता जी और अन्य विद्युत जन जो है उन सभी का भी है और समीर तिलक भी जो है इसमें इस पटल पर देख रहे हैं। तो अगला पद है आपका जो है वो 461वां पद है। यह दैनिक आयोजन हमने यहाँ से प्रतिदिन जो है प्रसारित होता है एक रचना और किताब के पन्नों से। तो ये राग सारंग में है
हरि को टेरत फिरत गुवारी, आए लेहु तुम छाख आपनी बालक बन बन राई। आज कलेऊ करत बनो नहीं गए गन संग उठाए धाए। तुम कारण बन छाक जसोदा मेरे हाथ पठाया। तुम किन कारण छाक मसोदा किन कारण में पठायो। यह बानी जब सुने कन्हैया, यह बानी जब सुने कन्हैया, दौड़ गए तिह काजू। सूर श्याम कहो नीके, आई भूख तुम बहुत ही आजू। अब देखिए यहाँ पे वर्णन आया है कि वो ग्वालिन जो है उनको ढूंढ रही है और वो इस बात की चिंता भी करती है कि हम उनके दर्शन भी कर सकें। लेकिन वो कहते ही कि जब आपको छुप जाना था तो मुझे ये छाक दे करके क्यों भेजा गया है। ठीक है। हरि को टेरत फिरत गुबारी, आई ले तुम छाक अपनी बालक बन बन बारी। आज कलेऊ करत बनो नहीं गए संग उठाई धाय। तुम कारण बन छाक जसोदा मेरे हाथ पठायो, मेरे हाथ पठायो। यह बानी जब सुनी कन्हैया, दौड़ गए तित काजू। सूर श्याम कहो नीके, आई भूख बहुत ही आजू, आई भूख बहुत ही आजू। तो ये ग्वालिन कृष्ण को पुकारती हुई चूम रही है, घूम रही है, और ये बालक बलराम और बनमारी दोनों अपनी छाक दोपहर का भोजन ले जाओ, आज तुम दोनों से कलेवाना नहीं हो सका। तब गायों के पीछे उठकर दौड़ कर आए। तुम्हारे लिए जसोदा ने मेरे हाथ में बन में छाक भिजवाई है। जब कन्हई ने ये शब्द सुने तो काम के लिए दौड़ पड़े। सूरदास ने श्याम के कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गए, मुझे आज बहुत भूख लगी। तो छाक शब्द का यहाँ पर प्रयोग जो है हुआ है वो भगवान के दोपहर के भोजन के लिए। उसमें जो है वो छाछ भी है, मक्खन भी है, मट्ठा भी है और अन्य सामग्री भोजन की जो है वो यशोदा माता ने भेजी। ठीक है। तो अब आपको हम 462वां प्रश्न जो है अंक पद सुनाते हैं। राग सारंग में। बहुत फिरी तुम काज कन्हाई, बहुत फिरी तुम काज कन्हाई। टेरी टेरी में भई बावरी, दो भैया तुम रहे लुकाई, दो भैया तुम रहे लुकाई। ये सब ग्वाल गए ब्रज घर को, ये सब बाल गए ग्रज को। 300 कही तुम छाक मगाई, 300 कही तुम छाक मगाई। लवनी दंधि मिष्ठान जौरी को, जसमत मेरे हाथ पठाए, जसमती मेरे हाथ पठाए। ऐसी भूख माज तू लाही, तेहि की विधि करो बढ़ाई। सूर श्याम सुम सब सखन पुकारत, आवत क्यों न छाक आए, आवत क्यों न छाक आए। तो यहाँ पर ग्वालिन का संवाद है। उन्होंने कहा कि कन्हई तुम्हारे कारण मैं आज बहुत भटकी हूँ। ठीक है। पुकारते पुकारते मैं पगली हो गई। तुम दोनों भाई छिपे रहे। जो ग्वाल लोग ब्रज घर गए थे उनसे तुमने छाछ मंगाई थी। यशोदा ने नवनीत दही और मिष्ठान मेरे हाथ बन में तुम्हारे लिए भेजे हैं। श्याम, इतनी भूख लगने पर तू लेने आई है। मैं तेरी मैं किस प्रकार प्रशंसा करूं। सूरदास ने सखाओं को पुकारने लगे, तुम लोग यहाँ आओ, क्यों नहीं आ रहे हो, छाक आ गई। ठीक है। तो ग्वालिन जो है वो लेकर के आई है और छाक खाने के लिए सभी ग्वाल वालों को बुला लेते हैं और इस प्रकार से वो लीला में। और इस अब आपको हम 463वां पद सुनाते हैं। राग सारंग में ये भी उपस्थित। गिरि पर चढ़ी गिरिवर घर टेरे, अहो सुबल सुदामा सीदामा भैया। ल्याभो गाय घारिक के नेरे, ल्याभो भाई घारिक के नेरे। नाई छाक अबार भाई है नौसुक, थे पियो सवेरे। सूरदास प्रभु बैठ शिला पर, भोजन करे ग्वाल चौपेरे, ग्वाल चौपेरे। तो वह ये कहते हैं कि भगवान
श्री कृष्ण जो है गिरधर गोपाल ने पर्वत पर चढ़कर आवाज लगाई, अरे सुबल सुदामा, भैया गायों को गोष्ठ समीप में ले आओ, छाक आ गई है। प्रभु बहुत देर हो गई है, मैंने सवेरे भी बहुत थोड़ा मक्खन ताजा खाया पिया था। सूरदास के प्रभु श्याम चट्टान पर बैठकर भोजन करने लगे। उन्हें घोड़ से चारों ओर से घिरे गोप बालक खोज रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। तो ये उनकी लीला है। वो भगवान स्वयं जो है वो भोजन के लिए उन्होंने ग्वालिन को बुलाया और ग्वालिन लेकर के आई है और वो उनके दर्शन में करना चाहते हैं। तो अब आपको हम 464वां अंक सुनाते हैं। रागनट में बिहारी लाल आवहु आई छाक, बिहारी लाल आऊ आई छाक, भाई अवार गाई बहराऊ बहुरावहु, उल्टा बहुत धाक, अर्जुन भोजन सुबल सुदामा, मधुमंगल इकताक, मधुमंगल इकताक। मिली बैठे सब जीवन लागे, बहुत बने कही पाक, अपनी पत्रावली सब देखत, जहाँ जहाँ तह फेनी फिराक, सूरदास प्रभु खात, ग्वाल सब ब्रह्मलोक खा, ब्रह्मलोक खा। तो सूरदास का ये पद है, बिहारी लाल आवहु आई छाकी, आई छाक, बिहारी लाल आई आवहु आई छाक, भई अवार गऊ गौराऊ, उल्टा बधु दे भाक, अर्जुन भोजरु सुदम सुदामा, मधुमंगल इकताक, मिल बैठे सब जीवन लागे, बहुत बने कही पाक, अपनी पत्रावली सब देखत, जहाँ तहाँ फेरी फिराक, सूरदास प्रभु खात, ग्वाल सब संग ब्रह्मलोक था, ब्रह्मलोक था। तो इस प्रकार के इसका वर्णन ये आया है कि भगवान श्री कृष्ण, हे कृष्ण बिहारी लाल आओ, छाक आ गई है, बहुत देर हो गई है, गायों को वापस हाँक लाओ, हाँ कर उन्हें लौटा दो। अर्जुन भोज सुबल सुदामा मधुमंगल सब इसी एक ताक प्रतीक्षा में बैठे, सब मिलकर बैठे हुए भोजन करने लगे और बोले कि तुम पकवान बने रखे हुए हैं। सूरदास के स्वामी श्याम ग्वालों के साथ भोजन कर रहे हैं, उनकी धाक ब्रह्मलोक में तक गई। तो सूरदास ने कहा कि उनकी ये धाक अपने ग्वाल वालों में कि घर से भोजन मंगाया है, छाक मंगाई है और वो भोजन कर रहे हैं। और छाक भोजन कहाँ कर रहे हैं? वो पर्वतों में बैठ करके चारों तरफ से इस तरह से, और चारों तरफ दिशाओं में उनके जो है ग्वाल वाल भी फैले हुए हैं। अब आइए आपका 465वां अंक, छाक आ गए। राग सारंग में, छाक आई बुलाए श्याम, यह सुनि सखा सबे सुरि जुर आए, सबल सुदामा अरुसी दामा, कमल पत्र दोना पलास के, सब आगे धरि फुर्सत जात ग्वाल मंडली, मध्य श्याम धन मिली भोजन रुचि करी खात, ऐसी भूख माही है भोजन पठे दियो है, जसमति मात सूर श्याम अपनो नहीं जीवत, ग्वालन करते ले खात। अब देखिए यहाँ पे एक विचित्र वर्णन आ गया। विचित्र वर्णन ये आ गया है कि उन्होंने घर से छाक मंगाई और अपने भोजन करने के लिए मंगाई, लेकिन उन्होंने ग्वाल वालों को बैठाल करके कहा कि आओ छाक पियो, छाक खाओ, और जो है उसमें तो अपना स्वयं तो भोजन कर नहीं है, वो ग्वाल वालों को भोजन करा रहे हैं, निरंतर ग्वाल वालों को भोजन करा रहे हैं। तो इस तरह से ये आज का प्रस्तुत है। तो ये, और एक अंत में आपका जो है वो आज का भजन इस प्रकार से है। हमारा 25 मिनट का आयोजन रहता है प्रतिदिन, और मैं इस तरह से आपके साथ जुड़ करके काव्य धारा में भक्ति संगीत में आपको सूरदास के पदों की व्याख्या सुनाते हैं, और अपनी एक पुस्तक द्वारा भी हम आपको कल से अपनी रचनाएं भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उनका भी आनंद आप लीजिएगा। आज आपको सूरदास के सर्वप्रथम हमने इस आयोजन में एक रचना और किताब के पन्नों से प्रस्तुत आपको भी है वो
एक भजन सुनवाया, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई लागे रे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का आयोजन में एक पद और है, सखनी संग जीवत हरि छाक, प्रेम सहित मैयाद पठाई, सबे तब बनई तब इकताक, सबल सुदामा श्रीदामा, मिल सब संग भोजन रुचि करे खरत, ग्वाल निकरे और छुटावत सरावत। तो श्याम जो है वो सखाओं के साथ छाक भोजन कर रहे, मैया ने प्रेम पूर्वक भेजा है, सभी व्यंजन अनुपम डाले थे, और सीदामा सब मिलकर के एक साथ रुचकर भोजन कर रहे। श्याम बालों के हाथ और छीन लिए थे और उसे मुख में डालकर प्रशंसा करते हैं, जो आनंद कन्हई वंदन में मना रहे हैं। ठीक है, तो आदरणीय, हमने आपको इस सूरसागर सटीक पुस्तक, जिसके की लेखक हरदेव बहरी और जो संकलन किया है, उनके आभार से, उनका आभार व्यक्त करते हुए पुस्तक से हमने सटीक पुस्तक से आपको सूरदास के पदों की व्याख्या, उनकी टिप्पणी सुनवाई। अब हम आपके साथ जुड़ करके आज के साथ जो समाप्त करते हैं, और अंत में सुरक्षा दायित्वों की रचना की प्रस्तुति से इस कार्यक्रम को समाप्त। सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए, क्योंकि आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो इस आयोजन में हमने आपको इस पुस्तक के द्वारा ये सूरसागर सटीक पुस्तक के द्वारा आपको रचना प्रस्तुत की। और आज के आयोजन से विदा लेते हुए पुनः आपसे मिलेंगे इसी पटल पर।